एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग। तो कुछ बेसिक टर्म के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ और बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे अकाउंटिंग को स्टार्ट करने वाली बातें हैं, क्योंकि इनके बिना हम अकाउंटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते। अकाउंटिंग को इनके बिना समझना एकदम मुश्किल है, इसलिए पहले हम बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो कुछ बेसिक टर्म के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स यानी संपत्तियां। अब संपत्तियां क्या होती है, तो देखो बिजनेस के अंदर वो सारी चीजें, वो सारे संसाधन जो बिजनेस को पैसा कमा कर देती है या जिनके द्वारा बिजनेस को चलाया जाता है, वो सारी चीजें, वो सारे संसाधन हमारे एसेट्स यानी संपत्तियां कहलाती है। जैसे मशीनरी है, मशीनरी के द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाता है, भवन है या फर्नीचर है या भूमि है, ये सारी चीजें हमारी एसेट्स कहलाती है। तो कह सकते हैं कि किसी उद्यम के ऐसे आर्थिक स्रोत यानी पैसे से संबंधित जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, जिनसे व्यवसाय का संचालन किया जाता है, उन्हें हम संपत्तियां एसेट्स कहते हैं। जैसे भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सारी चीजें हमारी एसेट्स कहलाती है, क्योंकि इनके द्वारा ही व्यवसाय को चलाया जाता है। यही चीजें बिजनेस को पैसा कमा कर देती है, इसलिए ये हमारी एसेट्स कहलाती है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं देयता, जिसे हम पेबल्स या डेब्ट भी कह सकते हैं, इसे हम लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। तो देखो देयता क्या होती है। फ्यूचर के अंदर बिजनेस को कुछ पैसा का भुगतान करना हो सकता है, जिसे हम देयता कहते हैं। एक बिजनेस जब चलाते हैं तो पैसे लेते भी हैं और पैसे हम देते भी हैं। तो वो सारे पेमेंट जो फ्यूचर के अंदर बिजनेस को करना होता है, उसे हम देयता या पेबल्स कहते हैं। जो बैंक लोन भी हो सकता है या फिर किसी प्रकार का डिवेंचर हो सकता है या लेनदार हो सकता है। तो देखो इस देनदारी या ऋण जिनका भुगतान फर्म द्वारा भविष्य में किया जाना है, उन्हें हम देयता कहते हैं। जैसे ऋण पत्र है, देनदार है, बैंक ऋण है, हमारी देयता कहलाती है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एक बिजनेस को इनका पेमेंट उन्हें वापस करना होता है। अब ये लेनदार क्या होता है, इस सब पर हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म देखते हैं आगम, जिसे कहते हैं रेवेन्यू। बिजनेस के अंदर जो भी आय प्राप्त होती है, बिजनेस को जो भी इनकम प्राप्त होती है, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। अब व्यवसाय के अंदर इनकम बहुत प्रकार से प्राप्त हो सकती है। कैसे कि किसी वस्तु का विक्रय करने पर इनकम प्राप्त होती है, किसी प्रकार का कमीशन प्राप्त हो जाता है, किसी प्रकार का इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है, लाभांश प्राप्त हो जाता है, किराया प्राप्त हो जाता है। जो भी बिजनेस के अंदर इनकम प्राप्त होती है, उन्हें हम रेवेन्यू या आगम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वे यानी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसका जब विक्रय किया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर जो भी लागत आती है, उसे हम वे कहते हैं। तो बिजनेस के अंदर जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसे मजदूरी का, किसी प्रकार का बिजली व्यय का, वेतन का, ब्याज का भुगतान करना होता है। तो ये सारी चीजें हमारा व्यय माना जाता है। तो कह सकते हैं कि व्यवसाय में आगम प्राप्त करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत हमारा व्यय कहलाता है। यानी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर जब उसका सेल किया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर जो भी खर्चा आता है, जो भी हम लागत का वहन करते हैं, उसे हम व्यय कहते हैं यानी एक्सपेंस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म देखते हैं बट्टा, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट का मीन्स क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो भी किसी वस्तु की प्राइस होती है, उस प्राइस के अंदर कुछ छूट दे दी जाती है। यानी 100 रुपये की वस्तु है, उसे हम 90 रुपये में बेचते हैं। जो 10 रुपये का हमने छूट दी है, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। यानी व्यवसाय में विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचना, जो भी कटौती की जाती है, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। तो आई होप आपको आज वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बाकी जो टर्म है, कुछ टर्म और भी है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे।
तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।